हमारी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ? हो सकता है ये क्वेश्चन सुनते ही हम में से कई लोगों को अपने अंदर एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ होगा, लेकिन इस खालीपन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने ये क्वेश्चन पूछ ही लिया है तो अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। क्योंकि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर बंदे की लाइफ में कि आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी पूरी की पूरी लगभग इसी क्वेश्चन के चारों तरफ घूमती है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढ नहीं सकते। प्रॉब्लम ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कभी एक क्वेश्चन अपने आप से करते ही नहीं हैं। आप अपना ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आज से पहले ये क्वेश्चन आपने कितनी बार अपने आप से किया है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग तो जो पहले से हमारा एक लाइफस्टाइल बना हुआ है, हम उसी को जीते जीते अपनी लगभग पूरी लाइफ निकाल देते हैं। हम कभी इस क्वेश्चन के बारे में सोचते ही नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये लाइफ का जो पर्पस है ये आपको जन्म होते ही आपको मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किस तरीके की सोशल कंडीशंस में जी रहे हैं, आप अपने चारों तरफ बड़े होते वक्त क्या देख रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं आपको अपनी लाइफ का पर्पस बनाने में। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे इंजीनियर होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी इन्वेंशन भी उनके सोशल सराउंडिंग से रिलेटेड होती हैं कि उन्होंने बचपन में या फिर अपने लाइफ टाइम में कभी भी कोई परेशानी देखी हो, या फिर जिस सराउंडिंग में वो रह रहे थे वहाँ पे उन्होंने कुछ प्रॉब्लम देखी हो, वो उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अपनी लाइफ का पर्पस बना लेते हैं। अब ऐसा है कि लाइफ का पर्पस होने का मतलब ये भी नहीं लगाना है कि भाई आप एक अच्छे इंसान हो गए हो। नहीं, हर आदमी का अपनी लाइफ का पर्पस होता है। आपका हो सकता है, मान लीजिए भाई आपकी पर्पस हो सकती है कि भाई जो नीडी लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनकी हेल्प करना। एक पुलिसमैन का पर्पस हो सकता है कि भाई उसके इलाके से जितने भी इस तरीके की गैर सामाजिक गतिविधि हो रही है उनको ख़त्म कर देना। और एक जो चोर है उसका पर्पस हो सकता है कि इतने अच्छे से चोरी करना कि वो पकड़ा ही ना जाए। तो हर किसी का पर्पस अपना अपना होता है, लेकिन पर्पस होना ज़रूरी है। अब इसमें से भी क्वेश्चन बनता है कि आखिर हम अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढे ही क्यों? हम उसके बिना भी तो जी तो रहे ही है ना, हमारी लाइफ चल रही है। तो आप कभी जब सुबह उठे और आपको, एक छोटा सा एग्जांपल है, और आपको घर का कुछ सामान चाहिए समझो, तो आप बिना ये डिसाइड करे कि भाई आपको घर का क्या सामान चाहिए अपने घर से बाहर निकल जाइए, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपने घर का गेट पार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि क्या मुझे चाहिए। आपको फिर ये नहीं पता कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, किस दुकान पे मुझे जाना होगा। इसी तरीके से अपने लाइफ का पर्पस है। अगर आपको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पता है तो आप सिर्फ उस ट्रैवलर की तरह हैं जिसको रास्ते में छोड़ दिया गया है, जो बस चले जा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मुझे जाना कहाँ है। क्योंकि एक बार जब लाइफ का पर्पस डिसाइड हो जाता है तो आप अपनी लाइफ के किए हुए हर एक्शन को उससे रिलेट करते हैं कि क्या मेरा जो एक्शन है मुझे अपने लाइफ के पर्पस की ओर लेके जा रहा है या नहीं जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है, अगर आज आपने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा है तो आज ही आपको इस बात का कोई आंसर भी मिल जाएगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आप अपने चारों तरफ देखिए, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए, आप जो अपनी लाइफ में कर रहे हैं उसको एनालाइज करिए, जिसको हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। तो आपको अपने आप ही अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन भी निकल के आएंगे, और उन क्वेश्चन के ज़्यादातर आंसर आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। क्योंकि ज़्यादातर आंसर हमें आज तक इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि हम उन आंसर के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड करते हैं कि कोई दूसरा मेरी लाइफ में आएगा और वो मुझे बताएगा कि मुझे क्या चाहिए। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करिए, आपके बारे में सबसे ज़्यादा कौन जानता है? आपके बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाला व्यक्ति आप खुद हो। तो आप दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको बताएगा कि आपको क्या चाहिए? लेकिन जब तक आपको अपनी लाइफ का पर्पस नहीं मिलता है
तो हाँ, हम कह सकते हैं हम अपनी लाइफ के पर्पस का एक सबसेट बना सकते हैं। और वो क्या चीज़ है? वो चीज़ है हम अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं उसको लगातार इम्प्रूव करते रहना। आप कोई भी छोटे से छोटा काम कर रहे हो, आप मान लीजिए ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी एक प्रोसेस है। आप देखिए उस प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों को क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या एक दूसरे तरीके से उनको किया जा सकता है कि जहाँ पे हम टाइम को बचा सकें और जो हमारा आउटपुट हो वो इम्प्रूव हो सके। आपको जान के हैरानी होगी कि जो बिल गेट्स हैं वो उनकी दिनचर्या में एक चीज़ शामिल है, वो है अपने बर्तन साफ़ करना। और वो हमेशा इस बात को ट्राई करते हैं कि वो उस प्रोसेस को भी लगातार धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर सके। और ये जो चीज़ है हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते रहना, ये एक ऐसी अपने आप में इतनी फोर्स रखने वाली कॉन्सेप्ट है कि जिन्होंने देश तक को बदल के रख दिया है। आप बिलीव करेंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम एटम बम गिराए जाने के बाद जापान की क्या हालत थी। जापान उस टाइम वर्ल्ड के नक्शे पर डेवलपमेंट के मामले में कहीं नहीं था, बल्कि कई सौ साल पीछे हो गया था। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को समझा कि एक दिन में चाहे हम अपना पहले वाला स्टेटस हासिल ना कर सके, लेकिन अगर हम दिन पे दिन अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे तो वो दिन भी आएगा जब हम अपना ना सिर्फ पहले वाला स्टेटस हासिल कर पाएंगे बल्कि हम उससे भी आगे जा पाएंगे। और वो दिन है और आज का दिन है कि आप खुद जानते हो जापान को जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें से एक बहुत डेवलप कंट्री के तौर पे माना जाता है। अगर मुझे आपको एक और एग्जांपल देना हो इस कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो हम आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का एग्जांपल ले सकते हैं। और अगर आपने ये नाम नहीं सुना है तो आपने कम से कम टर्मिनेटर 2 जजमेंट डे मूवी का नाम ज़रूर सुना होगा। तो उसके जो लीड रोल में है एक्टर वो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर है। और हम में से ज़्यादातर लोग उस मूवी में आर्नोल्ड को उसकी मस्कुलर बॉडी के लिए जानते हैं। वो मस्कुलर बॉडी पाने का जो पर्पस था उन्होंने अपनी लाइफ में, आपको पता है कब सेट कर लिया था? जब वो केवल 15 साल के थे। और 15 साल की उम्र में उन्होंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद 5 साल बाद 20 साल की उम्र में वो पहली बार मिस्टर यूनिवर्स बने। लेकिन इन 5 साल में आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपने हर एक स्टेप को, अपने हर एक एक्शन को इस बात से रिलेट किया कि जो वो स्टेप ले रहे हैं, जो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो वो डाइट ले रहे हैं, जो उनका शेड्यूल है, वो किस तरीके से धीरे धीरे करके उन्हें अपने लाइफ के पर्पस की तरफ लेके जा रहा है। वो इन 5 साल में हर एक दिन अपने आप को बेहतर बनाते गए और धीरे धीरे करके अपने आप को मिस्टर यूनिवर्स के टाइटल के पास ले जाते गए। और फाइनली जैसा हम सब जानते हैं 20 साल की उम्र में वो पहली बार मिस्टर यूनिवर्स बने। तो जब तक आपको आपकी अपनी लाइफ का पर्पस नहीं मिलता है तब तक आप कम से कम अपनी लाइफ की हर एक आस्पेक्ट को लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश करते रह सकते हैं। और इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।